हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में अप्रैल के महीने में कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए, इस बात को जानेंगे। ओरेकल कार्ड से जानेंगे कि कैसी ऊर्जाएं रहेंगी। इसके बाद टैरो डेक से जानेंगे कि 1 से 10 और फिर 11 से 20 और 21 से 30 अप्रैल तक के बीच आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहेंगी या फिर आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे। लव रीडिंग अलग से पोस्ट की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज होगा तो ज़रूर इस रीडिंग में शामिल करूँगी। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर देम? व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर कलेक्टिव लियो साइन फॉर देम? व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर कलेक्टिव लियो साइन? पहला कार्ड है रिवीलिंग रेडियंस। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता से लोगों को परिचित करवाएंगे। आप में जो भी आपका टैलेंट है या फिर जो भी आपकी क्षमताएं हैं, ये लोगों के सामने आएंगी या फिर आप लाएंगे। अगर किसी वजह से आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे या फिर कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो अब कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे और आप उन अपने टैलेंट्स को या फिर अपनी क्षमता, अपनी योग्यता से लोगों को परिचित करवाएंगे। लोगों के सामने आपको अपने टैलेंट्स को लाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ लोगों के नज़रों में आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं और आपका टैलेंट आ सकता है। नेक्स्ट है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग जो भी एंशिएंट नॉलेज है या कोई बुक है उससे रिलेटेड वो पढ़ना चाहेंगे, या जो भी एंशिएंट नॉलेज है उसे गेन करना चाहेंगे। किसी बुक के माध्यम से हो सकता है, किसी की बातें सुनकर हो सकता है, या फिर आप ऑनलाइन कुछ सर्च कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको अब एंशिएंट नॉलेज के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए जो आपका ज्ञान है या फिर जो आपकी अंतरात्मा है उससे आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोग अपने आप से जुड़ेंगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या निजी जीवन के भागदौड़ की वजह से आप अपने आप से अगर दूर हो गए थे, तो इन दिनों अप्रैल के महीने में आपको वो मौका मिल सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आपको स्पिरिचुअलिटी आकर्षित कर सकती है, जिसकी वजह से आप अपने आप से जुड़ पाएंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे। नेक्स्ट है बीइंग इन द फ्लो। ये कार्ड कहता है कि कुछ मामलों में आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये परिस्थितियाँ भी हो सकती है जहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों को के मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे, या फिर परिस्थितियों में आप अपने लिए एक अवरोध महसूस कर रहे थे। ये अवरोध आपके विचारों के हो सकते हैं या फिर परिस्थितियों के हो सकते हैं। तो यहाँ आप अपने आप को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ढाल रहे हैं। आपकी परिस्थितियाँ जो आपको अलाउ कर रही है उसके लिए उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए मेंटली आप खुद को प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ जिस तरह से आप अपने सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं, आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसी परिस्थिति है उसके मुताबिक आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने जिन चीज़ों से आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे या फिर आपको लग रहा था कि आपकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, वहाँ आपके लिए अपने आप को आप मेंटली उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसकी वजह से जो चीज़ें जैसी हैं उसे स्वीकारते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, या परिस्थितियाँ जो इस वक्त आपको अलाउ कर रही है उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ेंगे।
आइए अब जानते हैं कि अप्रैल के पहले 10 दिनों में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them in the first 10 days of April? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their life in the first 10 days of April? आपके लिए पहला कार्ड है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। पेज ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि किसी अपॉर्चुनिटी के लिए या अपनी परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोग बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई नया स्किल सीख सकते हैं या कोई नॉलेज गेन कर सकते हैं जो आपको अपनी सफलता की तरफ लेकर जाए या बेहतर अपॉर्चुनिटी हासिल करने में वो मदद करे। तो आप में से कुछ लोग कुछ सीखना चाहेंगे या फिर कुछ जानना चाहेंगे, किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहेंगे जो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए फ़ायदेमंद हो। और कुछ लोगों के लिए आप अपनी परिस्थितियों में एक एडजस्टमेंट बनाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन में समाधान मिल जाए, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको इस समय क्लैरिटी है कि आपका लक्ष्य क्या है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता चाहते हैं, वो वहाँ आपको क्लैरिटी है किस तरह से आप उस सफलता को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और कुछ लोग अपने निजी जीवन में आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हार्मनी हो या फिर आप अपना काम शांति से कर पाएँ या फिर आप अपने सुकून के साथ अपनी सफलता की तरफ बढ़ें, तो वहाँ अपनी परिस्थितियों में आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या फिर आप चाहेंगे कि वहाँ एक एडजस्टमेंट हो ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। तो ये पेज ऑफ अर्थ अपने आप को आप अपने प्रोग्रेस की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने की तैयारी करेंगे या उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं उसके लिए एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ फायर का कार्ड। 6 ऑफ फायर ये विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ आप अपने आप को बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर अपने लाइफ में हार्मनी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, उसके लिए एक्शन ले रहे थे। तो इसका नतीजा ही है ये, इसका रिज़ल्ट होगा कि आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। अगर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी चाहते थे जिसके लिए आपने मेहनत की है, तो वहाँ आपके लिए सफलता है। अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है। और अगर आपका बिज़नेस है तो आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह से आप चाहते थे कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो, तो आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो सकता है, आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं और कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हासिल हो आप कर सकते हैं या फिर कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। तो जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, जहाँ भी अपना 100% दिया है, उस काम में आपके लिए सफलता है। 6 ऑफ फायर ये आपके निजी जीवन में भी के लिए भी ये एनर्जी है। अगर आप अपने निजी जीवन में हार्मनी चाहते थे, अपने फैमिली लाइफ में कुछ करना चाहते थे या फिर किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम रही थी जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होंगी। नेक्स्ट है मजीशियन का कार्ड। मजीशियन कार्ड कहता है कि आपके काम में सफलता है। जिस भी काम को आप करेंगे वहाँ अपने काम को लेकर आप डेडिकेटेड होंगे, अपने काम में आप अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी या फिर उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। जो भी आपका टारगेट है, अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। जिस गोल को हासिल करना चाहते थे उस गोल को आप हासिल कर लेंगे। ये आपकी अपनी ही मेहनत, अपने ही एफर्ट्स का नतीजा होगा जो कि आपको अपने सफलता की तरफ लेकर जाएगी।
मजिशियन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपकी कोई विश थी जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या किसी तरह का कोई रिचुअल कर रहे थे, तो वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएगी। आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, या जो भी रिचुअल कर रहे थे उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ ईश्वर का या एंजल का या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपकी वो विश पूरी होगी। आइए अब जानते हैं कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के समय में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them from 11th April to 28th April? What will be the energy for them from 11th April to 28th April? पहला कार्ड है 9 ऑफ वाटर का। 9 ऑफ वाटर ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लिए खुशियाँ हैं। यहाँ मैजिशियन की भी एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, या फिर आप जो भी रिचुअल कर रहे थे वो पूरा होगा, आपकी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने एफ़र्ट्स हैं, किसी काम को लेकर आपका डेडिकेशन है जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जॉब हो या बिज़नेस हो, उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, या अपने आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई इच्छा थी तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन है, जो भी आप काम करना चाहते थे या फिर जिस तरह की भी समस्या रही थी, जिन चीज़ों को आप फेस कर रहे थे, तो वहाँ आपके लिए समाधान होगा। या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसी निजी जीवन से जुड़ी कोई खुशी का ऐसा मौका हो सकता है जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, या जो आप चाहते थे, आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी तरह की सफलता आप चाहते थे, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। आपके लिए यहाँ विश फुलफिलमेंट है। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपके लिए खुशियाँ हैं, कुछ लोगों के लिए आज निजी जीवन से जुड़ी खुशियाँ हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को एक बार फिर से आप हासिल करने जा रहे हैं। अगर परिस्थितियों की वजह से आप परेशान थे, अपने विचारों में उलझे थे, या फिर आप एक लो वाइब्रेशन में अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर किसी तरह की, ये 9 ऑफ वाटर किसी तरह की सफलता है। उस सफलता को हासिल करने की वजह से आपको अपने आप पर भरोसा होगा, या फिर अपने भविष्य को लेकर आप आशावान होंगे, या भविष्य में आपके लिए स्टेबिलिटी है इस बात की आपको निश्चिंतता होगी। स्ट्रेंथ कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके अपने जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। किसी परिस्थिति में आप स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर अपनी इच्छा के मुताबिक आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे, तो वहाँ एक पॉजिटिव चेंज है जिसकी वजह से आप अपने आत्मविश्वास को एक बार फिर से हासिल करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि आपको दूसरों के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने सिचुएशन में बेहतर तरीके से कब क्या एक्शन लेना है इस बात की आपको क्लैरिटी है, लेकिन आपको दूसरों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है और अगर आपका टीम वर्क है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप दूसरों के विचारों को महत्व दें, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर लें, या फिर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप अपनी सफलता को हासिल कर लें। यहाँ आपको अपने आप में आप सक्षम ज़रूर हैं, लेकिन लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ लोगों के विचारों को महत्व देने की ज़रूरत है।
वहीं आपके निजी जीवन में भी ये बात लागू होती है कि दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी है, आप सही और गलत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है, दूसरों के विचारों को सम्मान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने हार्मनी में होंगे, मेंटल पीस है, जहाँ पर आप अपने सिचुएशन को लेकर रिलैक्स फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में इमोशनल मैच्योरिटी होगी। किसी सिचुएशन में अगर आप काफ़ी उतावले हो रहे थे या काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो उन विचारों में आपके एक ठहराव आएगा, एक इमोशनल मैच्योरिटी होगी, जिसकी वजह से आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों में को एनालाइज कर पाएंगे, क्या आपके लिए सही और क्या गलत, इस बात की आपको पूरी क्लैरिटी होगी। इस वजह से आपके फैसले सही होंगे। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे कि जहां आपके साथ की वजह से या आपके प्रेजेंस की वजह से कोई इमोशनली हील हो सकता है। अगर किसी को आपके साथ की ज़रूरत है, कोई करीबी है, कोई आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, आपके साथ की वजह से कोई हील हो सकता है। कोई अगर किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहा है या फिर आपके साथ की किसी को किसी वजह से ज़रूरत है, तो आपके प्रेजेंस से या फिर आपसे बातचीत करने से ही वो हील हो सकता है या वो अपना स्ट्रेंथ हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आप एक हीलिंग एनर्जी में भी होंगे, जहाँ आपके साथ की वजह से आपकी बातों से कोई राहत महसूस करेगा या अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं। आप अपने करीबियों को या आप जिन्हें अपना मानते हैं, उनके लिए आप कुछ भी कर गुज़रने के लिए आप तैयार होते हैं, या फिर उन्हें आप हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या उनकी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, या फिर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वहाँ इस बात को ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि क्या सही मायने में आपको आपकी मदद की उन्हें ज़रूरत है, क्या आपके इस व्यवहार का या आपके इस गुण का कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, या फिर आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं क्या वो सही व्यक्ति है मदद के लिए। इस बात को आपको तय करने की ज़रूरत है, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, ताकि आप सही लोगों की मदद करें, आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इस बात का ख्याल रखें। आइए अब जानते हैं कि आपके लिए 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच कैसी एनर्जी रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप गुजरने वाले हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम in last 10 days of April? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them in the last 10 days of April? फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। फाइव ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपके कुछ पास्ट डिसीजंस रहे थे, उसका आपको अफसोस हो सकता है। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, अपने फाइनेंस से रिलेटेड हो, या अपने निजी जीवन से जुड़े किसी तरह का आपने फ़ैसला लिया था, उस बात का आपको अफसोस हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी पास्ट इवेंट्स हैं जो आप बदल नहीं सकते हैं, उन ऊर्जाओं से या उस पास्ट से, उस अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को निराशा में रखने के बजाय अपने उस सिचुएशन से जो कुछ सीखा है, जो लेसन हासिल किया है, उसको अपने आज में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकें या आप अपनी उन परिस्थितियों में बेहतर फ़ैसले ले पाएँ।
जो कुछ भी आपने सीखा है, जो उन अनुभवों को अपने आज में शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस तरह की गलती को फिर से ना दोहराएं, या फिर अपने लिए आप बेहतर परिस्थिति बना सकें या फिर बेहतर फ़ैसले ले सकें। नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ फायर। मैसेंजर ऑफ फायर कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ इन दिनों मिल सकती है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसे आप हासिल करने वाले हैं। यहाँ पेज ऑफ अर्थ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है। यहाँ क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी है जो कि नई अपॉर्चुनिटी को दर्शा रहा है। और द मैजिशियन, आपने अपने काम में अपना 100% दिया है, अपने लिए जो भी आपने मेहनत की है उस काम में आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन कार्ड कहता है जिस काम में अपना 100% दिया है या जहाँ भी आपके अपने एफ़र्ट्स रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। और ये मैसेंजर ऑफ फायर, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को इन दिनों हासिल करेंगे या फिर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है निजी जीवन से जुड़ी किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर किसी पर्सन का अपने लाइफ में वापस आने का आप इंतज़ार कर रहे थे, या किसी के डिसीजन का या किसी के एक्शन का आप वेट कर रहे थे, तो उस पर्सन का आपके लाइफ में वापस आना हो सकता है, या उस पर्सन से आप जिस तरह का एक्शन चाहते थे वो एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है, या फिर उनका फ़ैसला आपको सुनने को मिल सकता है। तो यहाँ किसी तरह का कोई मैसेज है जो आपको इन दिनों मिल सकता है। नेक्स्ट है चैरियट। चैरियट आपके लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए जॉब में अगर आप हैं तो किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो स्टेबिलिटी या वो ग्रोथ नज़र आए जिसकी आपको चाहत थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ की ये सक्सेस है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये आपका ग्रोथ है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन है, जहाँ आप कोई काम करना चाहते थे या फिर आपको लगता था कि आपके जीवन में एक ठहराव सा है, किसी काम में कोई बाधा आप महसूस कर रहे थे, तो उन बाधाओं से, उन रुकावटों से आप बाहर आ रहे हैं। आपके निजी जीवन में भी जो कुछ आप करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। द चैरियट ये भी ट्रैवल का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों को इन दिनों ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। यहाँ मैसेंजर ऑफ फायर है जो कि ये कार्ड कहता है कि कोई आपकी तरफ कोई आ सकता है, या आप ट्रैवल कर किसी के पास जा सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ की वजह से आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत हो। और चैरियट आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऊर्जाओं में बिखराव था, या फिर ओवर एनालिसिस कर रहे थे, तो वहाँ आपको अपने विचारों में ठहराव लाने की ज़रूरत है। अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ें, या फिर सही फ़ैसले के साथ आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ। आपको एक अपने सिचुएशन में क्लैरिटी हो जिसकी वजह से आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं, या फिर जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आप अचीव कर लें। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं
इन दिनों आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, अपने सिचुएशन को लेकर उत्साहित हैं और ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई काम है या फिर अपने निजी जीवन में कोई काम करना चाहते हैं, ऐसे में अपने आप को, अपने ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सही दिशा में, सही जगह आपको अपनी ऊर्जाएं लगाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।